मौसम बहुत ठंड है, ठंड से अपना बचाव खुद करिए। आइए एक यूपी टीईटी के लिए वर्गमूल और घनमूल लेकर आए हैं। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, संख्याओं का वर्ग क्या है, संख्याओं का घन क्या है। पहला प्रश्न है वर्गमूल। वर्गमूल का ये निशान है √ 64 का मान होगा। ये वर्गमूल का निशान है। यहाँ अगर 3 लिखा रहेगा तो घनमूल का निशान है, अगर नहीं लिखा है तो मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है। यहाँ जो लिखा रहेगा उतने का जोड़ा बनेगा। जैसे 2 लिखा है तो 2 का जोड़ा बनाया जाता है, 3 लिखा है तो 3 का, अगर 4 लिखा है तो 4 का, 5 लिखा है तो 5 का। अब 64 का हमको वर्गमूल निकालना है। 64 को वर्गमूल निकालने के लिए पहले इसका गुणनखंड करेंगे। 64 का गुणनखंड, 64 कटेगा 2 से, आएगा 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 पहले बताए हैं कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा और घनमूल में 3 का। तो 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। इस 2 से सिंगल बाहर निकाल लीजिए। इसमें से 1 2 निकल आया, इसमें से 1 2 निकल आया, इसमें से 1 2 निकल आया। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 64 का वर्गमूल कितना आ गया? 8। वर्गमूल का सीधा अर्थ है कि जो वर्गमूल आए उसी से पूरा किया जाए तो ये संख्या आ जानी चाहिए। जैसे 8 है, आया तो 8 नहीं 64। 16 का वर्गमूल 4, 4 जो 16। 36 का वर्गमूल 6, 6 का 36। तो 64 का कितना आ गया? 8। दूसरा क्वेश्चन है इसी का घनमूल निकालना है। 64 का ही घनमूल निकालना है। अब घनमूल में 3 का बनाएंगे। कितने का? 3 का। यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। अब इस 3 से एक बाहर निकालेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। अब 4 आ गया, 4 चौक 16, चौका 64। 64 का घनमूल क्या हो गया? 4। 64 का घनमूल 4 हो गया। तीसरा क्वेश्चन है √0.0625 का मान ज्ञात करें। इसका भी वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। 0.0625। पहला काम, आसानी के लिए इसका दशमलव हटा देंगे। क्या करेंगे? दशमलव को हटा देंगे। दशमलव हटाने का तरीका है दशमलव के स्थान पर 1 लिख दीजिए, जितना अंक आगे हो उतना 0 बढ़ा दीजिए। तो कितना अंक है? 2 2 4। इसके बाद ये दशमलव हट गया, दशमलव हट गया, ऊपर बचा 625 और नीचे आया 10,000। 10,000। 625 का गुणनखंड काटिए। 625 5 से कटेगा 125 आएगा, 5 से कटेगा 25 आएगा, 5 से कटेगा 5 आएगा। तो ये देखिए 55 वर्गमूल कितना हुआ? 55। ऊपर का आ गया 25, नीचे देखिए 100 को 100 से गुणा करिए। 100 गुणे 100 तो एक के आगे 4 0 आ जाएगा। वही लिखा है ये। इसका अर्थ है इसका वर्गमूल हो गया 100। 25 को 100 से भाग करिए। 25 को 100 से भाग करिए तो दशमलव लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 100 दूना 200, 50, 100 पंचे 500। ऑप्शन मिला है 0.25। 0.25 ये ऑप्शन ये था 0.25। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 0.25। दशमलव का रहेगा, चाहे घनमूल निकालना हो चाहे वर्गमूल निकालना हो, दशमलव हटाकर अंश का ऊपर का निकाल लीजिए, हर का निकाल लीजिए, उससे भाग कर दीजिए, बस तुरंत वो सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, -0.008 का घनमूल।
अगर आगे माइनस दिया है तो इसका अर्थ है कि इसका घनमूल माइनस में ही होगा। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और माइनस का क्यूब होता है माइनस। इसका घनमूल माइनस में आएगा, पहला चीज माइनस। उसके बाद 8 बटे इसका दशमलव हटा देंगे उसी प्रकार। अब इसको लिखते हैं 0.008। इसका दशमलव हटाने के लिए दशमलव के स्थान पर एक, आगे 2 1 3 दिए। हमको निकालना क्या है? घनमूल। ऊपर क्या बचा? 8। 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 1000 का 10 गुणे 10 गुणे 10, ऊपर 2 आ गया, नीचे 10 आ गया। 10 से भाग करेंगे तो 0.2 और चिन्ह क्या आएगा? माइनस। 0.2 माइनस में जो हो वही सही है। ओके। अब पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल है घनमूल 8 बटा √16 भागे √100 बटा 49 गुणे घनमूल 125। इसको हल करना है। अब हल करने से पहले इसका घनमूल निकालना है, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका घनमूल। उसके बाद तब सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन है, इसको देखिए, घनमूल 8। अब घनमूल 8 का मतलब है 8 का घनमूल निकालना है। 8 का घनमूल कितना होता है? 2। 2 दूनी 4 दूनी 8। कुछ चीज ऐसे हैं कि जो जबानी हो जाते हैं। 8 का घनमूल कितना आएगा? 2 लिख दिए ऊपर, बटे 16 का वर्गमूल, 4 चौक 16, 4 आ गया। भाग का निशान है, भाग लगा दीजिए। √100 बटा 49, 100 का वर्गमूल होगा 10, 10 तो है 100, 49 का वर्गमूल होगा 7। इसका अर्थ है ये लिखा है 10 बटे 7, 10 बटे 7 यहाँ लिखेंगे 10 बटे 7 गुणे घनमूल 125। 125 का गुणनखंड काटेंगे और घनमूल निकालेंगे। 125 होता है 50 25 पंचे 125। इसका अर्थ है घनमूल हो गया 5। घनमूल कितना आ गया? 5। अब ये जान लीजिए कि वो सवाल इसमें कन्वर्ट हो गया, ये आ गया। अब इसको उसी तरीके से हल करिए, कोष्ठक बैड मास वाला। पहले भाग करेंगे उसके बाद होगा। तो पहले भाग का चिन्ह है तो 2 बटे 4 गुणे लगाएंगे, इसको पलट देंगे 7 बटे 10 गुणे 5। इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 2 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या? 7 बटे 4। अगर 7 बटे 4 ऑप्शन में है तो लगा दीजिए, नहीं तो इसको सही बटे में कर लीजिए। इसको बनाने के लिए 4 एकम 4, 3 7, 1 सही 3 बटा 4। अब ऑप्शन देखिए, 1 सही 3 बटा 4 या 7 बटा 4 जो भी मिल जाए। तो 7 बटे 4 मिल रहा है तो 7 बटे 4 पर टिक कर दीजिए। तो वर्गमूल और घनमूल ऐसे निकाला जाता है। केवल इतना ध्यान रखा जाएगा कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा और घनमूल में 3 का। 3 में से केवल एक बाहर निकालना है और वर्गमूल में से 2 में से 1 बाहर निकालना है। ये तो हो गया वर्गमूल और घनमूल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके अगले वाले वीडियो में वर्गमूल और घनमूल से कुछ संबंधित और प्रश्न प्लस वर्ग और घन, वर्ग कैसे किया जाता है और घन कैसे किया जाता है उसको बताएंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।